कालियाचक मालदा निवासी खैरुल आलम की 65 वर्षीय माता राबिया बीवी कोमा पेशेंट थी, जिसके बेहतरीन इलाज हेतु उनके पुत्र खैरुल ने मां को मालदा के अपोलो में भर्ती कराया, लेकिन 70,000 रुपये खर्च के बाद भी मां के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। खैरुल ने पाकुड़ के एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक साहा के बारे में सुन रखा था। उन्होंने अशोक साहा से अपनी मां के बाबत बात की एवं मां को लेकर पाकुड़ पहुंचे। इस बाबत खैरुल ने बताया कि 3 दिन के एक्यूपंक्चर विधि से इलाज कराने के बाद उनकी मां में काफ़ी सुधार आया है। सर, ये जो पेशेंट अभी आई हैं आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट इनका चल रहा है सर, तो इस पेशेंट का सर क्या सिम्टम क्या था सर? ये तो जैसा पता चला इनके पुत्र से जैसे मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मालदा में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपके पास आया गया। तो इनके पेशेंट में क्या सर सिम्टम क्या है सर? एक्चुअली देखा जाए ना, आजकल का तो ये आम बात है, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है ना। ब्रेन स्ट्रोक जब होता है तो वो सीवियर कंडीशन में जब चला जाता है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है। कोमा का मतलब होता है अनकॉन्शियस माइंड, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और उस अवस्था में क्या किया जाता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो नर्सिंग होम में एडमिट किया जाता है। तो उस दौरान जो ट्रीटमेंट के दौरान इनका साथ जो घटना घटी वो बता रहा हूँ। वो 3 दिन तक आईसीयू में ट्रीटमेंट रहा, जिसके दौरान उनको खर्चा भी हुआ, लेकिन इनका पैसा थोड़ा भारी पड़ रहा था और इसी पेशेंट में उतना इम्प्रूवमेंट भी नहीं था। इस दौरान उनको एक्यूपंक्चर का पहले से अनुभव रहने के कारण उन्होंने यहाँ का याद किया। अच्छा। और उन्होंने मालदा से सीधा हमको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद मैं बोले मेरा जो सिम्टम बताएं, एमआरआई का रिपोर्ट देखें। देखने के बाद उनका बताएं कि आ जाओ बाबू, कोई बात नहीं। फिर हम 3 दिन का टू कंटिन्यू, पहले तो सोचे 10 दिन इलाज देंगे, लेकिन वो पेशेंट को देखे जब पैसा खर्चा हो जाएगा, 10 दिन कहाँ पर रहेगा। तो फिर हम थोड़ा सा अपना जो ट्रीटमेंट का विधि है थोड़ा ज़्यादा एफोर्ट किए और इस पेशेंट में 3 दिन के अंदर में वो इम्प्रूवमेंट आया और बात करना शुरू किया। तो ये आपने जो ट्रीटमेंट दिया सर, जो स्टार्ट किया आपने ट्रीटमेंट की विधि जो आपने शुरू की, वो आपका जो अपना वो एक्यूपंक्चर वही किया आपने? हाँ जी, एक्यूपंक्चर छोड़ के मेरे पास कोई विधि कोई नहीं है। विकल्प नहीं। सिर्फ नीडल से ही इलाज करता हूँ, ना कोई कपिंग रहता है, ना मॉक्सिवेशन रहता है। मेरे सुई पर ही ज़्यादा विश्वास है और ये प्राचीन चिकित्सा है जी। निश्चित रूप से इसमें मैं पिछले 20 साल से इलाज कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंट मेरा अंदर में था। और ये ट्रीटमेंट के द्वारा ये इम्प्रूवमेंट होने के कारण जैसे ही 3 दिन हुआ तो फिर ये पेशेंट को पैसा खर्चा हो रहा था, दूर से आ रहा था, तो फिर बोले हफ्ता में एक बार करके आ जाओ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। अभी आज 1 हफ्ता के बाद आने के बाद वो पेशेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट और निश्चित रूप से ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, आप तो इनके पुत्र हैं, तो आपने जो मालदा में जो ट्रीटमेंट इनका करवाया था 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी करवाया था सर, वहाँ पे क्या एक्यूपंक्चर के सिस्टम से हो रहा था या ऐसे जो मेडिकल जैसे जनरली होता है? नहीं, वो दूसरा ट्रीटमेंट है, वो एलोपैथी में नर्सिंग होम में। अच्छा, नर्सिंग होम में था। हम 3 दिन एडमिशन करने के बाद 3 दिन नर्सिंग होम में रहे थे और उसके बाद 3 दिन के बाद हमारा छुट्टी मिला। तो আপনি বাংলায় বলুন, আপনি বাংলায় বলুন। তো 3 दिन बाद আমাদের ছুটি হলো। হ্যাঁ, ডিসচার্জ হলো। তো 3 दिन পরে হ্যাঁ, আমাদের কোনো ইমপ্রুভ খুঁজে পাইনি আমরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মা কথা বলছে না, খাবার খাচ্ছে না, কিছু খাচ্ছে না। আবার বাড়ি এসে একদিন উল্টাপাল্টা বলতে শুরু করে দিল। আচ্ছা। তারপরে সবই কিছু বন্ধ হয়ে গেছিল। আচ্ছা। হাত পা সবই মানে শক্ত হয়ে গেছিল, নড়াচড়া সব বন্ধ? সব নড়াচড়া বন্ধ, শুধু শ্বাসটা ছিল আমার মায়ের। আচ্ছা। শ্বাসটা ছিল, তো তার জন্য জলটাও খাচ্ছিল না, কিছুই খাচ্ছিল না একেবারে। তারপরে আমি হঠাৎ করে একটা আমার আসলো যে আমি ওষুধ ছাড়া কোন ট্রিটমেন্টটা করতে চাই, এবং ট্রিটমেন্টটা আমার জানা ছিল তবু আমার ব্রেনে আসছিল না যে আমি ওষুধ ছাড়া ট্রিটমেন্ট কি করব। আমার মা ওষুধ খাচ্ছে না, আমি ওদিকে 5,000 টাকার ওষুধ ফেলে রেখেছি, এদিকে 5,000 টাকার ওষুধ ফেলে রেখেছি। কোনটা ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আমার পেশেন্টটা ট্রিটমেন্ট বা আমি সুস্থ করতে পারি। তখন আপনি ইনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন? তখন আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো যে আমার তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রিলেশন আছে, অনেকগুলো পেশেন্ট আমার সামনে ইমপ্রুভ হয়েছে, এমনকি আমার এলাকার একটা হার্টের পেশেন্টও ইমপ্রুভ হয়েছে আমার সামনে, যা বাইপাস সার্জারির পেশেন্ট পুরো একেবারে ইমপ্রুভ হয়ে সে সচল হয়ে চলছে। আপনার কি নাম আছে?
আমার নাম মোহাম্মদ খায়রুল আলম। আচ্ছা, ইনি যে পেশেন্ট আছেন, ইনি কে আপনার? পেশেন্ট হচ্ছে আমার মা। আপনার মা? মা তো ইনার কি অসুখ হয়েছিল? ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। আচ্ছা। ব্রেন স্ট্রোক থেকে হাতটা ভারী হয়ে গেছিল ব্রেনে, এবং কথা বলা 3 দিন বন্ধই হয়ে গেছিল টোটাল। তো ইনার ট্রিটমেন্টটা আপনি কোথায় করাছিলেন? ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট নিলাম আমি নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডাক্তারের কাছে। তারপরে মা অসুস্থ হয়ে আরও বৃদ্ধি হয়ে গেল, তারপরে চলে গেলাম অ্যাপোলো, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল মালদা। আচ্ছা। অ্যাপোলো নার্সিংহোমে, আচ্ছা। ওখানে 70,000 টাকা খরচ করলাম। এখন পর্যন্ত 70,000 টাকা আপনার খরচ না, হলো? সেটা অ্যাপোলো নার্সিংহোমে আমরা 70,000 টাকা খরচ করেছিলাম। আচ্ছা। তাতে সেরকম ইমপ্রুভ পাইনি, হ্যাঁ। সেটা আমাদের লসে চলে গেল এবং আমাদের টাকা শোচনীয়তায় পড়ে গেলাম। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আবার দেখছি কি করা যায়, মা তো সুস্থ হলো না। হুম। তখন আমার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকে পরিচিত ছিল হুম। এবং এই সব ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমার 20 বছর থেকে জানা আছে। আচ্ছা। সেই জানার সাপেক্ষে আমার হঠাৎ করে মনে পড়লো হুম। যে আমি ফোন করলাম। কোথায় ফোন করলেন আপনি? আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম, ফোন করে আমি পরের দিন সকালে চলে আসলাম। মানে ডাক্তারবাবু কোথায়, মালদায়? না, ডাক্তারবাবু এখানে ছিল, মানে যে আমরা যে ডাক্তারবাবুর বর্তমান ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা অনেক আগে থেকেই আমার জানা ছিল এবং রিলেশন ছিল। আচ্ছা। এবার আমি নিয়ে চলে আসলাম সকালবেলা, পরপর 3টা ট্রিটমেন্ট নিলাম। আচ্ছা। 3টা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আমরা দেখছি যে একটু একটু করে ইমপ্রুভ আসছে। আচ্ছা। তখন আমরা পরপর 3টা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আজকে নেক্সট ডেট 7 দিন পরে শনিবারে আজকে এসছে। আচ্ছা, তো মানে আপনি এখানে ট্রিটমেন্ট যে নিচ্ছেন সেটা 7 দিন হয়ে গেছে? না, 7 দিন হয়নি, প্রথমে 3 দিন নিয়েছিলাম, আচ্ছা। তারপরে 3 দিন নেওয়ার পরে 7 দিন ওভার করে আজকে এসছে। আজকে এসছেন, তো ইমপ্রুভমেন্ট আছে পেশেন্টের? হ্যাঁ, কিছুটা ইমপ্রুভ আমরা বুঝতে পারছি বা আছে, আর ভরসা যেটা পাচ্ছি ওই ভরসায় আমরা আজকে এসছি। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। पाकुड़ में जो इलाजरत होते हैं या जिनको इलाज की आवश्यकता पड़ती है वो सीधे बंगाल की ओर रेफ़र करते हैं, और ऐसे भी सदर अस्पताल को रेफ़र अस्पताल बोला जा रहा है। यहाँ से जो भी सीरियस पेशेंट होता है उसको सीधे बंगाल भेज दिया जाता है। सर, आप एक नई श्रृंखला आपने शुरू की कि यहाँ से लोग बंगाल जाते हैं इलाज कराने के लिए, और बंगाल में इलाजरत लोग आपके पास आते हैं। ये सर जो चीज़ आपने शुरू की है, इस मुद्दे पर सर थोड़ा सा आप कुछ प्रकाश डालिए सर। एक्चुअल मैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में ही बताऊंगा। जब भी होता है ये आपका इंटरनल हैमरेज होता है, ये इसमें घटना घटती है, तो ये ब्रेन का ही प्रॉब्लम है। और इस अवस्था में अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं किया जाता है और हॉस्पिटल में परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो पेशेंट का मोर्टलिटी रेट बढ़ जाता है, मृत्यु का हार बढ़ जाता है। इसीलिए इमीडिएट हॉस्पिटल में सलाइन, ऑक्सीजन, आईसीयू में जो ट्रीटमेंट का ज़रूरत है वो करना ही चाहिए जी। फिर जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ होता है उसके बाद आप एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने से वो पेशेंट का काफ़ी हद तक सेव होगा और लाइफ सेव होता है और रिकवर भी बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। तो अल्टीमेटली मैं पाकुड़ के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक्यूपंक्चर एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है जी। और काफ़ी देर से मैं काम कर रहा हूं, तो ये अनुभव के आधार पर मैं इलाज करके सफल हो रहा हूं, तो ये पाकुड़ के लिए भी गर्व का विषय है। और निश्चित रूप से मैं काम करते रहेंगे। सिर्फ ये पेशेंट नहीं, छोटे छोटे बच्चा में भी आप लोग देख रहे हैं ब्रेन के ऊपर में जो सेरिब्रल पैल्सी और ऑटिज्म से ऊपर में जो सब बच्चा है उन लोग काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है। मुंबई से भी आता है, रांची से भी आता है, डिफरेंट प्लेस से भी आता है, मध्य प्रदेश से भी आता है। तो मैं इस विषय में काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से एक्यूपंक्चर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सर, आपसे एक अंतिम क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। आप ये जो अभी जिस विधि से आप चिकित्सा कर रहे हैं एक्यूपंक्चर की विधि से, तो आप मेडिकल के दुनिया को या मेडिकल के जगत को आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे सर, एक शॉर्ट? एक्चुअल क्या होता है ना, देखिए ये की बात है, जो सब मिलजुल के अगर काम करूं तो मेरे पब्लिक का ही हित होगा जी। और निश्चित रूप से ये जीरो इन्वेस्टमेंट पे आता है, तो निश्चित रूप से कम पैसा में अधिक से अधिक लाभ हो और थोड़ा उदारता के साथ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड एक्यूपंक्चर सभी मिलकर काम करें, तो मूल रूप में मेरा पब्लिक का ही हेल्प है और देश के लिए ये महत्वपूर्ण चीज होगा। निश्चित रूप से सबके हित में काम होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।